हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है 11th मैथमेटिक्स क्लास में। तो स्टूडेंट, हम कर रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमने कर लिया था और होप आशा करता हूं कि आपने जो बेसिक है वो अच्छी तरह से किया है। अगर आपने बेसिक अच्छी तरह से किया है तो इस चैप्टर में हम आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। रिलेशन को डिफाइन किया था हमने। रिलेशन से पहले जो किया था, अगर आपने लेक्चर देखा है, नहीं देखा तो मेक श्योर पहले उसको देख लें, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी रिलेशन फंक्शन में। आपको लगेगा ये क्वेश्चन कैसे आ गए। और अब अगर हमने बेसिक कर रखा है तो ये चैप्टर इंटरेस्टिंग बन जाएगा अपने लिए। तो पहले अच्छी तरह से बेसिक तैयार करें, फिर एक्सरसाइज पे आएँ। हो सकता है ये वाली एक्सरसाइज आपको क्लियर हो जाए, पर रिलेशन में दिक्कत आएगी, टाइप ऑफ रिलेशन में दिक्कत आएगी, फंक्शन करेंगे वहाँ दिक्कत आएगी, जब रेंज डोमेन निकालनी है वहाँ दिक्कत आएगी। तो इसलिए एक बार फिर से कि आप पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट डाला है जो कि 11th और +2 का सेम है वो जरूर देख लें। ठीक है, अब करते हैं एक्सरसाइज 2.1। इसमें सबसे पहले जो आता है वो ऑर्डर पेयर से जिक्र आता है। ठीक है, ऑर्डर पेयर तो टू ऑर्डर पेयर इक्वल कब होते हैं? हमने किया था कि 2 ऑर्डर पेयर आर इक्वल। पहला है मैंने करवाया था, अब खाली क्वेश्चन ही करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अपनी बुक उठाइए, नोटबुक उठाइए और साथ के साथ क्वेश्चन करते जाइए। पहले बुक उठाइए, स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इफ x/3 + 1, y - 2y3 = 5/3 एंड 1/3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो यहाँ दिया है x/3 + 1, y - 2y3 इज इक्वल है 5/3 एंड 1/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये क्या है? ऑर्डर पेयर। हमने किया था बेसिक कॉन्सेप्ट में कि 2 ऑर्डर पेयर इक्वल कब होते हैं? 2 ऑर्डर पेयर तब इक्वल होते हैं जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। ऑर्डर पेयर को इस ब्रैकेट में लिखा जाता है। देखो, फर्स्ट चैप्टर में हमने किया था, रिलेशन किया था। रिलेशन को रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है और ऑर्डर पेयर को हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये ऑर्डर पेयर है। ऑर्डर पेयर का मतलब, ऑर्डर पेयर क्या होता है? ए और बी कोई सेट है, ए बिलोंग्स टू करता है ए से, बी बिलोंग्स टू करता है बी से, देन ए बी, यानी कि एक एलिमेंट ए से उठा लिया, एक बी से उठा लिया और इनको अगर उठा के इस ब्रैकेट के अंदर डाल दिया तो इनको बोला जाता है ऑर्डर पेयर। उसके बाद हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया था, एक बार फिर से चलो बता ही देते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ ए एंड बी, और इसको लिखा जाता है ए बी। और ये क्या होता है? सेट होता है ऑल ऑर्डर पेयर का, यानी कि ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी। ठीक है, उसके बाद कार्टेशियन कर लिया था। कार्टेशियन के बाद में नंबर ऑफ कर लिया था, टोटल नंबर। तो यहाँ वैल्यू निकालनी है। तो ये ऑर्डर पेयर क्या है? इक्वल है। इसका मतलब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल है, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल है। तो कंपेयरिंग लिखेंगे, कंपेयरिंग कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। ठीक है, तो क्या आ गया? x/3 + 1 = क्या आ गया? 5/3। ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, ऐसे कर दिया। y - 2/3 = क्या आ गया? 1/3। ठीक, इसको इधर ले आएंगे, x/3 = y/3 - 1 सोल्व करना आता है। x/3 3 एकम 3, 5 - 3 2/3 आ गया। इससे ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया? x आ गया 1/3। इसी तरह से ये इधर आके प्लस हो जाएगा, 1/3 + 2/3, एलसीएम सेम है, क्या आ गया? 3/3, क्या आ गया? 1। तो y का वैल्यू आ गया 1 और x का कितना आ गया? 3। क्वेश्चन फर्स्ट क्लियर है। उसके बाद सेकंड में पूछा है कि इफ, सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट एंड B = 3 4 5, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B। कार्टेशियन प्रोडक्ट पूछा है, यानी कि फर्स्ट क्या कहता है? A और B 2 सेट है, A और B 2 सेट है, और कहता है कि इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट, यानी कि सेट A में 3 एलिमेंट हैं, तो यानी कि अन ऑफ A कितना है? 3। और B जो सेट दिया है वो अपने को दिया है, क्या सेट दिया है? B 3 4 5। B जो सेट दिया है वो दिया है 3 4 5। पूछा क्या है? देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B, देन
यानी कि यहाँ अन ऑफ बी कितना हो गया, बी में एलिमेंट कितने हैं 3 है, तो हमें पूछा है अन ऑफ ए क्रॉस बी। बेसिक में हमने अच्छी तरह से किया था, किसके इक्वल होता है, ए में जितने एलिमेंट हैं और बी में जितने एलिमेंट हैं उनका प्रोडक्ट कर दो, यानी कि यहाँ आ जाएगा अन ऑफ ए इंटू अन ऑफ बी, यानी कि ए में कितने एलिमेंट है 3 इंटू 3 क्या आ गया 9 आ गया। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। हाँ जी, अपना थर्ड क्वेश्चन है कि इफ जी इज इक्वल टू 7 8 एंड h इज इक्वल टू 5 4 2 फाइंड g क्रॉस h एंड h क्रॉस g। करना आता है, बाकी ये क्या होता है, g क्रॉस h से मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर। एक बार फिर से कहता हूँ, अगर नहीं ध्यान है तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको अच्छी तरह से कर लें। तो g क्रॉस h करेंगे तो g लिखा हमने 7 8, h लिखा हमने 5 4 2। नाउ g क्रॉस h ये क्या होता है, सेट होता है किसका, ऑल ऑर्डर पेयर का। तो g क्रॉस h का मतलब पहला जो एलिमेंट उठाएंगे वो g का, दूसरा एलिमेंट उठेगा h का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 7 5, ठीक है, 7 4, 7 का कर दो पहले 7 2, फिर 7 का सबके साथ आ गया, अब आ गया 8 5 8 4 8 2। समझ में आ गया। g क्रॉस h का मतलब पहले g का एलिमेंट आना चाहिए, ये वाला फर्स्ट कंपोनेंट है वो g का होएगा, दूसरा h का। एंड h क्रॉस g का मतलब पहला एलिमेंट किसका आना चाहिए, h का। तो क्या आ जाएगा 5 7 5 8, ठीक है, और 4 7, और क्या आ जाएगा 4 8 2 7 2 8। और याद रखें कि h क्रॉस g और g क्रॉस h इक्वल नहीं होता। 7 5 5 7 इज नॉट इक्वल टू 7 5। ये ऑर्डर पेयर हैं, कहीं ये सोचो कि ये सेम है, नहीं, ये ऑर्डर पेयर हैं। तो ये g क्रॉस h आ गया और ये आ गया h क्रॉस g। ये हो गया अपना थर्ड क्वेश्चन। अभी देखते हैं फोर्थ स्टेटमेंटल है। फोर्थ क्वेश्चन है, बुक उठाइए। फोर्थ में क्या दिया है कि स्टेट विदर ईच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमें ट्रू फॉल्स बताने हैं। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, अगर स्टेटमेंट फॉल्स है, रू राइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। अगर गलत है कोई स्टेटमेंट तो उसको ठीक करके लिखना है, ठीक है। तो P, इफ P इज इक्वल टू M1, P इज इक्वल टू M1 का मतलब P में 2 एलिमेंट है, Q इज इक्वल टू NM, देन P क्रॉस Q। P क्रॉस Q क्या आएगा, देखो P क्रॉस Q का मतलब M अन और MM, और अन एंड अनम। तो फर्स्ट क्या ट्रू है, P क्रॉस M में देखो P क्या दिया इसने, M1 दिया है, और Q क्या दिया है, अनम दिया है। इसमें जो स्टेटमेंट गलत है उसको लिखना है, हमें लिखना है P क्रॉस Q। तो पहले सेट ले लिया M अन, ठीक है, M M, और फिर अन और अन M, ये आएगा। तो फर्स्ट वाला क्या हुआ, फर्स्ट पार्ट इसका क्या हुआ, फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो ट्रू करके लिखना है, ठीक है। सेकंड में कहता है, सेकंड पार्ट, A एंड B आर 2 नॉन एम्प्टी सेट। A और B हैं वो 2 नॉन एम्प्टी सेट हैं, एंड A क्रॉस B इज ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर x y सच दैट x बिलोंग्स टू A, y बिलोंग्स टू B। A क्रॉस B का बताना है कि A क्रॉस B करेंगे, A क्रॉस B करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ इसने क्या दिया है, पेयर x y आएगा, यानी कि यहाँ x बिलोंग करता है A से, y बिलोंग करता है B से। तो इनका A क्रॉस B क्या आएगा, सेट ऑफ ऑल x y, पेयर x y सच दैट x बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू B। सही है, ट्रू है, ठीक है। बाकी देख लेना आप। थर्ड पार्ट क्या है, A है 1 2, B है 3 4, देन A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5। देखो A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5, तो पहले B इंटरसेक्शन 5 करेंगे हम। B और 5 का इंटरसेक्शन, B और 5 में क्या कॉमन होगा ये बताओ पहले। तो
कोई भी ऐसा सेट और एम्प्टी सेट में क्या कॉमन होता है, कोई कॉमन नहीं होता। एक तो एम्प्टी सेट है और एक में कुछ एलिमेंट है, उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो बी इंटरसेक्शन फाई में क्या आ गया, ए क्रॉस फाई। ए का फाई के साथ क्या ऑर्डर पेयर बनाएंगे, ए क्रॉस से मतलब ऑर्डर पेयर हो गया। ए कोई एलिमेंट है, उसका एम्प्टी नल एम्प्टी के साथ क्या ऑर्डर पेयर बनेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो एलिमेंट नहीं है तो हम लेंगे कहाँ से, तो ये क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। ट्रू फॉल्स देख लेना क्या है, ये ट्रू है। उसके बाद फिफ्थ है, फिफ्थ इसको साफ कर देते हैं। हाँ जी, फिफ्थ क्वेश्चन दिया है, ए है -1 1, हमें फाइंड करना है ए क्रॉस ए, ठीक। तो ए क्रॉस ए, तो इससे कर लो ए क्रॉस में ए क्रॉस ए ले लो पहले। ए यानी कि ए क्रॉस ए क्या है, ब्रैकेट लगा दिया, -1 1 क्रॉस में -1 1, क्योंकि ए अपने पास में यही है। तो ए क्रॉस क्या सेट बन गया, ये ऑर्डर पेयर का -1 1, -1 का -1 से -1 -1 1, ये एक बन गया, ठीक है। उसके बाद 1 का 1 -1, ठीक है, और 1 1, ठीक। अब ए के साथ करेंगे, ए का मतलब यहाँ वैल्यू डाल देते हैं हम, -1 1, 3 है तो 3 आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका -1 और ये आ गया -1 -1 -1। अब -1 का इनके साथ में -1 + 1, फिर -1 1 -1, अब इसके साथ में -1 1 और 1। अब इसका ले लो, ठीक है, 1 -1 -1, अब इनके साथ में 1 -1 1, फिर इसके साथ में 1 1 -1, अब इसके साथ में आ गया 1 1 1 एंड 1। तो ये आ गया अपना ए क्रॉस ए। क्लियर है। आगे क्वेश्चन अपने रहते हैं, तो अगर इसमें करते हैं तो वीडियो हो जाएगा अपना काफ़ी लंबा। तो देयरफॉर इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ठीक से समझ में आए हैं, क्वेश्चन करवाए वो पसंद हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है जी।